में महिला विकास मंच के अधिकारियों ने किया बाल सुधार गृह का दौरा। साथ ही संस्था की संरक्षक वीणा मानवी की अध्यक्षता में समिति ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन भी दिया। महिला विकास मंच ने सबसे बड़ा आरोप CWC के अधिकारी पर लगाते हुए इस वृहद आश्रय स्थल बाल गृह में जो भी गड़बड़ी है उसके लिए CWC के अधिकारी अमरेश कुमार को जिम्मेदार बताया। संस्था की संरक्षक ने बताया कि 17 फरवरी को जो दोनों नाबालिग कटिहार बाल सुधार गृह से फरार हुई थी, उन दोनों ने पटना में उनके कार्यालय पहुंचकर कटिहार के बाल सुधार गृह से जुड़े कई मामले पर संगीन आरोप लगाया है। फिलहाल उनकी संस्था ने जिलाधिकारी को अवगत करवा दिया है। जिलाधिकारी ने मामले पर जांच का आश्वासन दिया है। इतनी ऊंचाई से इतनी छोटी बच्ची कैसे भाग सकती है? प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखने की जरूरत है। अभी आप बात की और जिलाधिकारी से बात की। हाँ जी, क्या तो बच्चों ने पहले क्या बताया? बच्चों ने तो जो बताया वो तो उससे भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जांच का विषय है। दवा देना, उनके साथ गलत कार्य करना, उनको सुबह उठ के प्रॉपर वे में जैसा वो बताई, बहुत कुछ बताई है, उस पे हम नहीं जा रहे हैं। हम बस इस बात पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, पूरे बिहार में मुझे लगता है सबसे बेस्ट ये बालिका गृह बना है और इससे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं का नहीं है। और ये जो दीवार की ऊंचाई देख रहे हैं आप, इस ऊंचाई से एक 4-5 फीट की बच्ची कैसे कूद के बाहर आ गई, ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है कि जब तक इस तरफ कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा, हम जैसे लंबे चौड़े लोग नहीं को आप कूद के देखिए तो आप कर लीजिएगा अकेले काम। इसमें देखिए, अगर बच्ची ने कहा है कि वहीं के लोग अंदर के मिले हुए हैं जो लड़कियों को बाहर निकालते हैं, ये बहुत कॉमन है। हर बालिका गृह में ये सब काम कॉमन हो जाता है कि बाहर अंदर वार्डन्स करवाती हैं, ये बहुत कॉमन है। इसलिए ये पक्ष में मत जाइए। बच्चियों को बाहर निकालने का एक रास्ता बताया गया है। बच्ची कूदी है और उस तरफ से कैंपस के अंदर से इतनी ऊंचाई की चीज रखे। जब मेरी बात एसपी साहब से हुई, मेरी सर उतना बड़ा दीवार कूदी कैसे? तो अंदर लकड़ी का टाल रखा हुआ था। अच्छा एक बात बताइए, जब एक बार कूद के बच्चियां भाग गई 17 को, तो फिर वो टाल हटाया क्यों नहीं गया? फिर 8 को भाग गई। ये क्या बना के रास्ता बना के रखा है आपने बाहर निकलने की बच्चियों का? तो ये तो गलत है। ये मंशा क्या है? लड़कियां को भगाया जा रहा है। ये जो गिरोह है जहाँ से बच्चियों को लाया गया है ब्रूथल एरिया से, तो ये तो गिरोह होता है ना, तो गिरोह तो अपना पावर दिखाएंगे ही। तो क्या इसमें अगर बच्चियों ने ये बोला है कि मैडम अंदर की ही एक मैडम मिली हुई है, तो बच्चियों ने गलत थोड़ी बोला है। इस बात पे हमको लगता है बच्ची सच बोल रही है। अपना रिपोर्ट भी आ रहा है कि कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट होने की, वो बच्चियां बोली हैं। देखिए इस सब जांच का विषय, बस हम महिला विकास मंच एक ही बात का रिक्वेस्ट करते हैं, निष्पक्ष जांच हो। गाय घाट रिमांड होम की तरह नहीं होना चाहिए कि बोलने वाली बच्चियों का मुंह बंद कर दिए, स्पेशल डॉक्टर टीम्स आई तो उसके बाद मुख बधिर बच्चियां बयान दे रही हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बच्चियों को लाया गया, जान लीजिए CWC के जो व्यक्ति हैं उन पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। अमरीश जी को उनका ये जो कटना है, देखिए जब हमने ये कहा उनसे कि सर हम किसी तरह का कुछ नहीं, बस अगर हम सही होंगे, हाँ मैडम आइए ना घुमाते हैं, क्या दिक्कत है, मिलिए बच्चों से। रोकने का मतलब ही तो प्रश्न चिन्ह बन जाता है। महिलाएं हैं, नहीं हम महिलाएं हैं, अगर बच्चों से मिलने में यही चीज वहां पे भी इन लोगों ने किया था। बच्चे से मिलने नहीं देते हैं ये लोग, क्यों नहीं मिलने देते हैं भाई? बच्चों को एक नरक से लाके दूसरे नरक में आप लोग रख देते, एक कैद भरी जिंदगी उसको दे देते। कभी आपने सुना कि कभी किसी बालिका गृह या रिमांड होम की बच्ची IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर या टीचर ही बन गई हो? तो क्यों नहीं? आप करोड़ों का फंड आता है तो इस पे वर्कआउट तो होना चाहिए। अंदर बच्चियों को एक अच्छा जीवन मिलना चाहिए ना। तो यही तो हमारा तो एक दूसरी बच्ची भी भागी हुई है जो कि नहीं मिली। 4 भागी थी, 4 में एक को माँ बाप के पास पहुंचा दिया गया, उसमें भी महिला विकास मंच का ही रोल रहा, एक बयान करा के। एक बच्ची जो यहाँ नहीं रहना अच्छा, उस बच्ची की मानसिकता देखिए क्या बोल रही, मैं किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं रहूंगी। अंत में 164 का वो बयान देती है कल, और आज इसको पटना भेजा जाता है दूसरे रिमांड होम में। क्यों ऐसा भाई?
क्यों, क्या यहाँ ऐसा हो रहा है जो बच्चे इतनी घबरा गए कि यहाँ आना ही नहीं चाह रहे। तो ये सब जांच का विषय है और बिल्कुल निष्पक्ष इस पे जांच होनी चाहिए। और जो 2 बच्ची भागी थी उसमें से एक नहीं मिली है ना? हाँ, एक नहीं मिली 8 तारीख डीएम को। साहब से बात हुई आपकी, क्या उन पर बात आपको मिला? क्या आश्वासन मिलेगा? हमने ज्ञापन दिया है, हमारी रश्मि जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है, कहा है कि भाई सुरक्षा बढ़ाई है। उसके बाद कहा है कि भाई जो ब्रूथल एरिया से बच्ची आई हैं उनको थोड़ा अलग रखा जाए। इस तरह से सारे पॉइंट्स लिख के ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि डीएम साहब को तो पहले से ही सारी बात नॉलेज में थी। ऐसा नहीं कि वो कुछ जान नहीं रहे थे और हमारे बैठने का बिल्कुल अनजान बन जा रहा था। हाँ, क्यों आए हैं आप लोग? हाँ, क्या है? अरे भाई, हमारे ही थ्रू आपकी बच्चियां रिकवर हुई। हम चाहते तो अपने ऑफिस से बच्चियों को भगा देते और आप लोग का परेशानी बढ़ा देते, लेकिन हमने सरकार का सहारा लिया, हमने प्रशासन का सहारा लिया कि नहीं भाई इस पे आप। अब जब हम इन्वॉल्व हो गए हैं तो हम तो देखेंगे ना क्या सही है क्या गलत अभी है। आई हैं आप यहाँ बाल सुधार गृह में, हाँ। तो क्या आप एंट्री कर रही हैं, जांच करेंगी या क्या? नहीं, जांच करने वाले हम कौन होते हैं? हम सिर्फ आवाज उठाने वाले लोग होते हैं। हमारे आवाज से जागरूकता फैलती है। हम लोगों को, हम सरकार के साथ मिलके उनका ध्यान आकर्षित कराने वाले लोग हैं कि देखिए यहाँ गड़बड़ी है। अब इतने पे तो आकर्षित हो गया, अब तो यहाँ की गड़बड़ी सुधर जाएगी बहुत जल्दी। छनकर जो बात आई कि तो अभी आपको क्या लगता है, छनकर क्या बात आई? अंदर घोटाला है पूरा, यही बात छन के आई है कि अंदर गड़बड़ घोटाला यहाँ पे भी। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जो गलत कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सस्पेंड करना चाहिए, उनको जेल भेजना कैसा चाहिए। घोटाला? घोटाला इन द सेंस वही लड़कियां कूद के पलायन हो रही हैं, भेजा जा रहा है। अच्छा, दूसरी बच्ची क्यों नहीं पलायन हुई? दूसरी बच्ची हो सकती थी, ये ब्रूथल एरिया से आई हुई बच्चियां ये क्यों पलायन हो रही हैं? आप समझ रहे हैं कितना बड़ा सेक्स रैकेट काम कर रहा है इसके पीछे? मेरे परिचय दीजिए अपना। वीणा मानवी, राष्ट्रीय संरक्षक, महिला विकास के। डीएम सर ने बोला है कि जो भी हम लोगों ने जो भी संज्ञान दी है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और पूरी तरह से इसकी जांच करेंगे। क्या संतुष्ट है आप इन आश्वासन से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। अब आगे जो कार्रवाई हो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। डीएम सर ने आश्वासन दिया है कि बच्चियों के बारे में उसको गहन का तहकीकात किया जाएगा। वहाँ पर सीडब्ल्यूसी में भी टीम गठित की गई है, तो जो जांच का विषय है उन्होंने तो आश्वासन हम लोगों को दिया है। वीणा मानवी मैम आई हैं पटना से, रश्मि मैम, हम लोग पूरी टीम आकर के इस चीज़ को रिक्वेस्ट किए हैं। 8 मार्च 2025 को शनिवार को 2 लड़कियां आई थी जिनका सदर हॉस्पिटल कटिहार में जांच हुआ। उसके बाद वो न्यायालय में 164 का बयान देने के लिए आई थी। तो उस दिन तो सेकेंड सैटरडे होने की वजह से उसका बयान नहीं हो पाया। बाद में फिर वो मंडे कल उसका बयान दर्ज हुआ है, तो जिसमें उन्होंने कई संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं सीडब्ल्यूसी के ऊपर कि दवाई खिलाया जाता था, बॉडी में पेन हमें होता था, दर्द होता था, जिस वजह से रात में नींद आ जाती थी तो हम लोग सो जाते थे, सुबह जगते थे तो शरीर में दर्द होता था, ऐसा बच्चियों ने बताया। फिर सुबह में फिर खाना वाना भी हम लोगों को ठीक से नहीं दिया जाता था। ये सब गंभीर कई आरोप लगाए हैं, जो कि मुझे लगता है कि इसकी तहकीकात गंभीरता से की जाए।